सियासी पारा है। भाषा की मर्यादा नहीं रही कोई शर्म। ठाकरे और फडणवीस आमने सामने। खटमल तरबूज जैसे शब्द कितने सही और कितने गलत। भाषा में भूल गए पद और गरिमा। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वागीशा पांडे। महाराष्ट्र का सियासी पारा इस वक्त काफी हाई है। महाराष्ट्र में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे तीर कमान एक दूसरे पर चलना और तेजी से शुरू हो गए हैं और तीर कमान चलाने में कोई पीछे नहीं है। उद्धव ठाकरे, देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे हो या फिर शरद पवार, राज्य की राजनीति में खूब भर भर के एक दूसरे को भला बुरा बोला जा रहा है, लेकिन एक तीर केंद्र की ओर भी है। एक तीर से दो निशाने अब महाराष्ट्र की राजनीति में छोड़े जा रहे हैं। उद्धव ठाकरे नाम तो आपने सुना ही है, महाराष्ट्र का एक बड़ा चेहरा है। इन्होंने भी अपनी सारी मर्यादा उल्लंघ दी है, वो भी भाषा की। गृह मंत्री अमित शाह को एक सभा में खुलेआम इन्होंने अहमद शाह अब्दाली का वंशज बता दिया। ठाकरे ने शाह पर पानीपत की लड़ाई में मराठाओं को हराने वाले अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली के राजनीतिक वंशज होने का आरोप लगाया है और कहा वो अहमद शाह थे, आप अमित शाह हो, क्या फर्क पड़ता है? आप हमें हिंदुत्व की शिक्षा देंगे? सुनिए उद्धव ठाकरे का वो बयान जिसमें वो गृह मंत्री अमित शाह पर तीखा वार कर रहे हैं। अहमद शाह अब्दालीचा राजकीय वंशज अमित शाह, अहमद शाह अब्दाली तो पण शाहच होता, तो अहमद शाह होता, हे अमित शाह आहेत। अहमद शाह अब्दालीचा हा राजकीय वंशज हा इकडे वळवळायला आला होता, आम्हाला हिंदुत्व शिकवतोय। अरे नवाज शरीफचा केक खाणारी अवलाद तुमची, तुमच्याकडनं आम्ही हिंदुत्व शिकायचं? शिवसेनेने हिंदुत्व सोडलं का आम्ही हिंदुत्व सोडू? उद्धव ठाकरे ने यह भी कहा है कि आपने तो नवाज शरीफ के जन्मदिन का केक तक खा लिया, आप लोगों को हिंदुत्व हमसे सीखना चाहिए। उद्धव ठाकरे का यह बयान आपने सुना, लेकिन उद्धव ठाकरे के इस बयान से पहले गृह मंत्री अमित शाह ने भी उद्धव ठाकरे को खूब खरी खोटी बोली। गृह मंत्री अमित शाह ने एक सभा के दौरान उद्धव ठाकरे को औरंगजेब फैन क्लब का प्रमुख बता दिया था। इसका जवाब ही ठाकरे ने अमित शाह को दिया है। गृह मंत्री अमित शाह को भी सुनिए जब उद्धव ठाकरे पर उन्होंने तीखा हमला बोला था। औरंगजेब फैन क्लब कौन है? ठीक है, अघाड़ी वाले हैं। और उसका नेता कौन है? श्रीमान उद्धव ठाकरे औरंगजेब फैन क्लब के नेता बने। अपने आप को बाला साहब का वारिस कहने वाले उद्धव जी कसाब को बिरयानी खिलाने वाले लोगों के साथ बैठे हैं। उद्धव जी याकूब को छोड़ने की गुहार लगाने वाले के साथ आप बैठे हो। जाकिर नाइक को मैसेंजर ऑफ पीस बनाने वालों की गोदी में उद्धव जी आप बैठे हो। पीएफआई को सपोर्ट करने वालों की गोदी में उद्धव ठाकरे आप बैठे हो और संभाजी नगर का विरोध करने वाले की गोदी में उद्धव ठाकरे आप बैठे हो। आपको शर्म आनी चाहिए। लेकिन गृह मंत्री अमित शाह को अहमद शाह अब्दाली बोलने पर देश भर में विवाद खड़ा हो गया है। बीजेपी लगातार उद्धव ठाकरे को घेर रही है। देवेंद्र फडणवीस भी इसमें पीछे नहीं रहे। देवेंद्र फडणवीस ने भी ठाकरे को मुंहतोड़ जवाब दिया है। उद्धव ठाकरे एक निराश व्यक्ति है और इस निराशा ने उनके दिमाग पर बुरा असर डाला है। आज के भाषण के बाद उन्होंने दिखा दिया कि वह वास्तव में औरंगजेब फैन क्लब के मेंबर है। ये देवेंद्र फडणवीस ने कहा है। फडणवीस को भी सुनिए आप। टिप्पणी की है अमित शाह को लेकर। ऐसा है, उद्धव ठाकरे एक निराश और हताश व्यक्ति है और इस निराशा के कारण उनके दिमाग पर बुरा असर हुआ है और आज का भाषण करने के बाद उन्होंने ये दिखा दिया कि वो सचमुच औरंगजेब फैन क्लब के सदस्य हैं। लेकिन कुछ सूत्र बताते हैं कि उद्धव ठाकरे के परिवार पर अगर कोई बात आती है तो उद्धव ठाकरे भाषा की मर्यादा लांघ देते हैं। उनको सबसे ज्यादा इनसिक्योरिटी है तो वो है देवेंद्र फडणवीस से। उद्धव ठाकरे को लगता है कि वो उनकी राजनीतिक करियर खत्म करना चाहते हैं।
आज दोनों आमने सामने हैं, उद्धव ठाकरे भी और देवेंद्र फडणवीस भी। लेकिन एक समय था जब दोनों साथ मिलकर सरकार बनाते थे। शिवसेना भी फडणवीस की सरकार पर पूरा विश्वास करती थी। और आज देखिए, कुछ दिन पहले ही उद्धव ठाकरे ने फडणवीस को कहा था कि कुछ लोगों को लगा कि मैंने उससे कहा था कि या तो तू रहेगा या फिर मैं रहूंगा, लेकिन मैं खटमल को चुनौती नहीं देता हूं। कहा कि मेरे आड़े हाथे मत आओ, अरे तेरी हैसियत ही नहीं है। इस तरह के भाषा का उपयोग जो है वो उद्धव ठाकरे ने किया। उन्होंने कहा कि खटमल को अंगूठे से कुचला जाता है। साथ ही तरबूज भी फडणवीस को बताया है उद्धव ठाकरे ने और कहा है कि अब उनसे छुटकारा पाने की जरूरत नहीं है, उन्हें सड़क के गड्ढों में फेंक देना चाहिए। लेकिन क्या ऐसे शब्द राजनीति में उपयोग करने चाहिए? उद्धव ठाकरे ने अपनी पूरी जो भाषा की मर्यादा है वो लांघ दी है। उन्हें पद और गरिमा का ख्याल रखना चाहिए। आप राजनीति में हैं, आपके संबंध भी है, लेकिन इस तरह के शब्द कितने सही और कितने गलत, आपको क्या लगता है? आप महाराष्ट्र की राजनीति में किसको देखना चाहते हैं? क्या आप फिर से उद्धव ठाकरे को सीएम बनते हुए देखना चाहते हैं या फिर देवेंद्र फडणवीस आपकी पसंद है? क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति में इस समय भूचाल है और सब एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और अपनी पसंद बताइए कि आप सीएम किसे देखना चाहते हैं, देवेंद्र फडणवीस या फिर उद्धव ठाकरे।